बाबा की संस्था आनंद मार्ग। बाबा ने एक बार कहा था, मैं पृथ्वी पर हर चीज़ को दुरुस्त करने आया हूँ। संपूर्ण विश्व उनकी लीला भूमि है। पृथ्वी पर तमोगुण का राज्य है। स्थूल भौतिक ताकतें पृथ्वी पर राज्य कर रही है। सभी पर उसका नियंत्रण और प्रभाव है। सत्वगुण प्रधान लोग उपेक्षित और पीड़ित है। वे बिखरे हुए हैं। वे असहाय है। सत्वगुण प्रधान अच्छे लोगों को एकजुट कर एक सार्वभौम मानव समाज की स्थापना करने के लिए ही बाबा पृथ्वी पर आए। उनका उद्देश्य था इन लोगों को आगे लाकर उन्हें सम्मान दिलाना। आजकल सभी लोग संगठन में, राजनैतिक दल में या सरकारी विभाग में उच्च पद हासिल करना चाहते हैं। संस्थाएं शोषण का केंद्र बन गई है। गरीब और अमीर के बीच की खाई गहरी और चौड़ी होती जा रही है। असमानता अपने चरम पराकाष्ठा पर है। बाबा द्वारा स्थापित आनंद मार्ग में शक्ति का बंटवारा हर स्तर पर बराबरी के आधार पर किया गया है। इसका लक्ष्य है अपने लिए मुक्ति और संसार की सेवा। आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च। आनंद मार्ग में वास्तविक सत्ता निचले स्तर में होती है, क्योंकि वहाँ जन समुदाय से संबंध होता है। उच्च पदों पर आसीन लोगों को शक्ति और अधिकार केवल इसलिए दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि संस्था का काम स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार चलता रहे। कार्यक्रमों का वास्तविक क्रियान्वयन निचले स्तर पर ही होता है। इसका अर्थ हुआ कि बाबा ने शक्ति का स्थानांतरण ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर दिया है। संगठन के तौर तरीके में यह बड़ा फेरबदल था। यह व्यवस्था प्रकृति सम्मत है। भूमा मन इसीलिए विश्व का नियंत्रण कर पाता है क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य है, सभी के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति में सहायता देना तथा एक साथ अनेक दिशाओं में कार्य करना। उसी प्रकार आनंद मार्ग एक उद्देशीय बहुआयामी संस्था है और मानव जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, संगीत, कला, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, पर्यावरण, चिकित्सा आदि के मार्गदर्शन का कार्य करता है। इस महत् आदर्श को आनंद मार्ग इसलिए लेकर चल पा रहा है क्योंकि बाबा जैसी महान हस्ती इसका मार्गदर्शन कर रही है। बाबा ने एक बार कहा था, मैंने संस्था में संघर्ष का बीज डाल दिया है। विकास संघर्ष और समिति से होगा। निम्न और उच्च विचारों के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में मलिनता दूर होती है और संस्था उत्तरोत्तर विकास के पथ पर आगे बढ़ती है। बाबा ने एक बार कहा था कि उन्होंने लगभग सभी संविधान का अध्ययन कर आनंद मार्ग के संविधान में उनकी सभी अच्छी बातों का समावेश किया है। इसीलिए आनंद मार्ग हर देश के लोगों को पसंद आएगा। यहाँ तक कि प्राणी और वनस्पति जगत के लिए भी इसमें विचार किया गया है। आनंद मार्ग अनंत का पथ है। चूँकि यह भूमा सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए यह सदैव विश्व का मार्गदर्शन करता रहेगा। आनंद मार्गियों के बीच मतभेद की दीवार मत खड़ी होने दो। जीवन की कीमत पर भी एकता बनाए रखनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिगत स्वार्थ को सामूहिक हित पर हावी नहीं होने दोगे। बाबा।